गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, यानी 19 मई 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, हमने सारे के सारे कवर अप करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे बताना। Which medal did नीरज चोपड़ा win in the दोहा डायमंड लीग 2025? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली जो दोहा डायमंड लीग 2025 हो रहा था, इसमें जो नीरज चोपड़ा रहे इसमें कितनी मीटर की थ्रो की है एंड एक मतलब सबसे जो रिकॉर्ड है ना, मतलब इंडिया में ये टॉप पर है, मतलब कितने मीटर की थ्रो की है एंड कौन से मेडल अचीव करी है। ये सिल्वर मेडल अचीव करी है, ऑप्शन सी तो राइट आंसर। एंड थ्रो पूछे तो कितनी मीटर की थ्रो करी है, जो कि मोर देन 90, यानी जो कि इन्होंने जो थ्रो करी है वो है 90 पॉइंट, जो भाला फेंक से संबंधित है ना, जो इन्होंने थ्रो करी है वो 90.23 मीटर की है। 90.23 मीटर की थ्रो करी है। एंड फास्ट इंडियन बने, जो कि ध्यान में रखिएगा, जो कि फास्ट इंडियन बने जो कि मोर देन 90 मीटर की थ्रो करी है। इनके बारे में काफ़ी बातें बता दूँ, जो कि इन्होंने फास्ट इंडियन बने, इंडियन टू थ्रो मोर देन 90 मीटर से जो कि थ्रो करी है। एंड जो कि थर्ड एशियन बने, थर्ड एशियन टू थ्रो मोर देन 90 मीटर, थर्ड एशियन बने। बट वर्ल्ड ओवर में आपको पूछे तो वो 25 प्लेयर के अंडर में रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड 90 मीटर थ्रो करने वाला। एंड इनकी जो लास्ट रिकॉर्ड बता दूँ, जो दोहा डायमंड लीग रहे, जो लास्ट रिकॉर्ड पर जो थ्रो करी थी वो 89.94 मीटर की था। पता ही होगा आपको, हमने इनके बारे में काफ़ी बारे में डिस्कस भी की थी, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं आगे, देखते हैं। और इनके बारे में और भी काफ़ी बातें रहे, बता दूँ आपको सारे के सारे एक करके। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने जो कि कौन से स्टेट से रहे, हरियाणा से रहे, हरियाणा की जो पानीपत से रहे, हरियाणा की पानीपत रहे, जो पानीपत से रहे। वतन ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कौन सी ईयर, ये है 1526। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। ख़त्म। बस ध्यान रखिए पानीपत रहे। एंड काफ़ी बातें रहे। और इनके बारे में और भी बातें बता दूँ, जो कि इन्होंने टोक्यो जो ओलंपिक रहे, यानी जो टोक्यो ओलंपिक में जो कि इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव करी थी, गोल्ड मेडल, जो कि कौन सी ईयर पूछे तो 2020 में गोल्ड मेडल अचीव करी थी। एंड पेरिस ओलंपिक में पूछे तो पेरिस ओलंपिक में इन्होंने जो कि सिल्वर मेडल अचीव करी थी, सिल्वर मेडल। ये 2024 की बात है, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्हें भी अर्जुन अवार्ड दी गई है, मेजर ध्यानचंद, पद्मश्री। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको जो उन्हें अर्जुन अवार्ड कौन सी ईयर में दी गई है, अर्जुन अवार्ड पूछे तो अर्जुन अवार्ड जो दी गई है ये है 2018 में अर्जुन अवार्ड। एंड मेजर ध्यानचंद पूछे तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड ये 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। एंड इतनी सी रहने देते, देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द रिगनिंग वर्ल्ड चैंपियन fold his record and attempt but held the spear on 90.23 to raise the Indian national record, and with the third hole on his previous personal and then 89.94 मीटर की जो थ्रो करी थी, प्रीवियस रिकॉर्ड रहे। achieved at Stockholm Diamond League 2 years back, and in the fact of the Indian egg, and then record the 6th thrown in the 89 range। ध्यान रखिए। एंड ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ये तो सेकंड पर रहे, यानी जो थ्रो करी है 90.23 मीटर की। बट टॉप पर बताना, टॉप पर किसने रहे,
जो अभी के टाइम में जो दोहा डायमंड लीग हो रहा था 2025 की, 90.23 मीटर इन्होंने थ्रो करी है। जो टॉप पर है वो है गोल्ड, जो गोल्ड ओन करी है वो है, नाम भी ध्यान में रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी जूलियन बेकर है, जो कि जूलियन बेकर या फिर जूलियन वेबर है, वेबर जो कि 91.06 मीटर की थ्रो करी है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए हु हैज़ बिकम द कनाडाज न्यू फॉरेन मिनिस्टर। एंड क्यों हमने डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि ध्यान में रखिए ये एक हिंदू रहे इसलिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट हिंदू फॉरेन मिनिस्टर बने कनाडा की। सो ध्यान में रखिएगा ये है अनीता आनंद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनीता आनंद। क्लियर। एंड जो मार्क कार्ने पूछे तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहे कनाडा की। क्लियर। एंड ये अनीता आनंद ये जो कि फर्स्ट हिंदू फॉरेन मिनिस्टर रहे। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए, पहले डिटेल में देखते हैं। द न्यू कैबिनेट appointed as the Flo Shafaqat Ali, president of the Treasury, and then board Rebecca Alty, Ministry of the Crown and Indigenous Relations अनीता आनंद, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर मिनिस्टर के रूप में ये इन्हें शामिल करी गई है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, बताइए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मंथली पीरियडिक लेबर फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मंथली पीरियडिक लेबर फोर्स, हालांकि इन्होंने जो कि मंथली एक या जो कि रिपोर्ट इन्होंने लॉन्च करी है, रिपोर्ट ऑफ द NSO। ध्यान रखिएगा NSO क्या है, NSO मतलब जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो रहे ना, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, क्लियर, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया, इनके मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के कितने की बताना पहले इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पहले ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपको पूछे जो इकोनॉमी रहना है इंडिया में, जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो कितने टाइप की है, क्या बता सकते हो मुझे, बताना। जो इकोनॉमिक सेक्टर है, जो इकोनॉमिक सेक्टर रहे वो कितने टाइप की है बताना। इकोनॉमिक सेक्टर अगर आपको पूछे तो वो एक तो रहे प्राइमरी सेक्टर, एंड देन दूसरे रहे वो सेकेंडरी सेक्टर, एंड देन तीसरे जो रहे वो टर्शियरी सेक्टर। एंड देन आपको अगर प्राइमरी सेक्टर कौन सी रहे ये पूछा जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एग्रीकल्चर हो गया, और जो फॉरेस्ट्री हो गया, जो एनिमल हस्बेंड्री, और फिर जो फिशरी हो गया, जो माइनिंग भी हो सकता है, माइनिंग हो गया, एंड देन जो पॉल्यूट्री फार्मिंग हो गया, जितना भी फार्मिंग जो कहते हैं बेटा जो प्राइमरी सेक्टर में जो रहे, माइनिंग हो गया, एंड देन काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा ये प्राइमरी सेक्टर में रहे। क्लियर। ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में। एंड ये बताना प्राइमरी सेक्टर में जो टोटल लोग रहे ना, यानी अगर आपको वैसे आपको क्या रहे, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी जो LF लेबर फोर्स पार्टिसिपेटर P एंड देन R, यस, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपको पूछे तो वो प्राइमरी सेक्टर में कितनी की रहे, एंड सेकेंडरी कौन सी बता देता हूँ। जो सेकेंडरी सेक्टर है ना वो है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हो गया मैन्युफैक्चरिंग में जो भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है ना जो कंपनी में वो रहे। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग है ना इससे जो कि ब्लू कलर जॉब कहा जाता है, कौन सी जॉब, ब्लू कलर जॉब, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये बस बता देता हूँ आपको, ये मैन्युफैक्चर जो रहे ना ये ब्लू कलर जॉब कहा जाता है, ये जो प्राइमरी सेक्टर रहे ना इसे रेड कलर जॉब कहा जाता है, एंड जो टर्शियरी रहे ना इसे वाइट कलर जॉब कहा जाता है। टर्शियरी सेक्टर कौन सी बता सकते हो, जैसे एजुकेशन हो गया, वो कौन सी फील्ड में रहे, एजुकेशन, ये टर्शियरी सेक्टर में रहे। अगर आपको ट्रेड पूछे तो ट्रेड ये भी जो कि टर्शियरी सेक्टर में रहे। ट्रांसपोर्ट पूछे तो वो भी
टर्शियरी सेक्टर में रहे। ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन अगर पूछे तो, एंड देन आपको बैंकिंग पूछे तो, जितना भी सर्विसेज रहे ना, जो सारे के सारे, हेल्थ केयर हो गया, सर्विसेज, जो भी सर्विसेज रहे, होटल मैनेजमेंट, जो भी बात रहे, वो टर्शियरी सेक्टर में रहे। एंड इसे वाइट कलर जब कहा जाता है। एंड इसमें टोटल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रहे वो कितनी की रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुकी है। जो रेड कलर जब रहे ना, जिसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, ये जो रहे, पहले पेन चेंज कर लेता हूँ। इसमें टोटल लोग जो घुसे हुए हैं वो मतलब कितना लोग, जो लोगों की पार्टिसिपेशन रेट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो 54.6 करके ऐसे रहे, 54.6%, क्लियर, 6%। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, यानी जो सेकेंडरी सेक्टर, जिससे क्या कहा जाता है, ब्लू कलर जब, इसमें 24.3% यहाँ इंक्लूड रहे, ख़त्म। एंड देन टर्शियरी सेक्टर में अगर आपको पूछ ले तो वो 21 क्या रहा है, 9, ये 6 एंड देन 3, 6, 3, 9 एंड देन 1 होने वाला है, ख़त्म। 21.1% जो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, यानी LFR जो रहा है, ये जो रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें जो GDP रहे ना, मतलब कितने में से कितने में, मतलब ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो रहे, ये सबसे ज़्यादा आपको प्राइमरी सेक्टर में रहे, इसके बाद जो कि सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी में रहे। बट सबसे ज़्यादा जो GDP ग्रोथ रहे ना, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहे ना, वो सबसे ज़्यादा आपको टर्शियरी सेक्टर में रहे, यानी कितनी की परसेंटेज, 54%। इसमें जो ग्रोथ रेट रहे ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो सबसे रहे ग्रोथ रेट वो 54% के करीब रहे। एंड ये जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, जिसे ब्लू कलर जब कहा जाता है, इसमें 31% के करीब रहे, जो कि इसमें यहाँ लिख देता हूँ 31.46% की आसपास में रहे। एंड जो कि ये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में जो GDP ग्रोथ रहे, एंड जो इसमें जो रहे, यानी जो प्राइमरी सेक्टर में, वो कितने के रहे, वो 14% की, 14% नहीं, 39% की रहे, 14.39% की रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, बस मैनेज कर लेना। 14.39। सो सारे के सारे क्लियर कर दी, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो सारे के सारे आंकड़ा है ना, ये 2011 के मुताबिक मैंने आपको बताया, 2011 सेंसस, यानी आपको पता ही होगा 2011 लास्ट सेंसस रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहे ना इंडिया की, वो 6 पॉइंट क्या रहे, 6 पॉइंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहे वो कितने की परसेंट रहे, 5.1%। ये ऑप्शन, यस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 5.1%। ध्यान में रखना, ये जो रिलीज करवाया गया है, ये अप्रैल एंड मई मंथ की रिलीज करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या बातें रहे, सारे के सारे जो बताया ना, ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मंथली, बताइए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मंथली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS, जो कि रिपोर्ट रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, NSO के द्वारा जो रिलीज करवाया गया है, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% इन दी अप्रैल 2025। दिस सर्वे स्पेसिफिकली assist द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स एंड एज 15 ईयर से जो ज़्यादा रहे वो दर्शाती है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, बताइए व्हिच कंट्री बैन चेस गेम रिसेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली जो बैन करी है वो अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड जो अर्जेंटीना रहे ना, इनके बारे में पता है आपको, जो अर्जेंटीना एंड जो USA, इन्होंने जो WHO रहे ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने विड्रॉ कर ली है, जो कि मेंबरशिप। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आपको भी बता दूँ, इसका स्थापना जो कि 7 अप्रैल 1948 में स्थापना रहे, एंटोनी गुटेरेस रहे इनकी, जो कि चीफ रहे। एंड हेडक्वार्टर आपको पूछे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे, काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। सो देखते हैं। एंड अफगानिस्तान इन्होंने जो कि विड्रॉ कर लिया। एंड अफगानिस्तान की भी मतलब काफ़ी मतलब क्या आपको बता दूँ, जो इसमें जो ओमान रहे ना, इनमें
पूरी तरह मतलब फ्रीडम नहीं है इन्हें, मतलब 6 ईयर यानी 6 ईयर नहीं, जो 6 क्लास के बाद जो वुमेन रहे ना, इन्हें एजुकेशन नहीं दी जा सकती है 6 क्लास के बाद। एंड सो काफ़ी बातें रहे इनकी। इन्होंने भी जो नेशनल चेस फेडरेशन रही इनकी, वो भी बंद करी है। ध्यान में रखिए, नेशनल चेस फेडरेशन इन्होंने स्टॉप करी है, ध्यान में रखिएगा। अफगानिस्तान की जो नेशनल चेस फेडरेशन था वो इन्होंने स्टॉप करी है, ध्यान में रखना है। अफगानिस्तान जो कि ये बैन लगाई है चेस गेम के ऊपर में। सो मतलब इनके मानना है, मतलब जो मुस्लिम में इनकी जो चेस रहे ये मतलब काफ़ी अलाउ नहीं है, बस इनके इस तरह मानना है। और वैसे भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शन जो कि इसमें रहे अफ़गानिस्तान की जो वुमेन रहे, वो जो कोई भी गेम रहे ना वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, गेम हो गया जो भी हो गया। एंड अगर इन्हें बाहर कोई भी प्लेस में जाना हो तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ 70 किलोमीटर के अंदर ही जा सकता है। और अगर इन्हें दूर जाना है तो इन्हें और एक जो कि मतलब उनकी मेल, मतलब कोई भी एक मेल मतलब दोस्त हो जो भी हो वो साथ में लेना चाहिए। सो मतलब हस्बैंड वगैरह जो भी रहे इन्हें साथ में लेना है, मतलब इसके काफ़ी रेस्ट्रिक्शन रहे, ध्यान में रखिए। सारे के सारे देखते हैं। और क्या रहे, तालिबान गवर्नमेंट, यानी जो तालिबान गवर्नमेंट रहे इन्होंने जो कि बैन लगाई है चेस इन द अफगानिस्तान until the further notice owing on the fear and then game is source of the gambling for the player, and apart from the banning the game, the Afghanistan National Chess Federation ANCF को भी बैन लगाई है, सस्पेंड करी है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 पर क्या रहे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इन द 2025-26 के रिपोर्ट के मुताबिक विच कंट्री विल हैव द फास्टेस्ट ग्रोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड की जो कि सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, मतलब फास्टेस्ट तेजी से ग्रो करने वाला इकोनॉमी से, वो इंडिया। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। ये किन के मुताबिक, जो यूनाइटेड नेशन रहे। अगर आपको यूनाइटेड नेशन की कभी पूछे तो यूनाइटेड नेशन जो रहे ना, इसमें 6 बॉडी रहे, काफ़ी बारे में हमने डिस्कस की है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, यूनाइटेड नेशन बता दूँ आपको, यूनाइटेड नेशन की पहले स्थापना बताना। स्थापना अगर आपको पूछे तो वो 24 में है ना, जो 24 अक्टूबर 1945 इसका स्थापना है। हेडक्वार्टर आपको पूछे तो वो यूएसए में रहे, यूएसए यानी न्यूयॉर्क में रहे। एंड इसमें जो टोटल मेंबर रहे, मेंबर कंट्री अगर आपको पूछ ले तो वो 192 रहे, हालांकि 193 था बट अभी के टाइम में 192 रहे। क्यों पता ही होगा आपको, जो निकारागुआ रहे, यानी जो निकारागुआ इन्होंने जो मेंबरशिप रहे वो विड्रॉ कर ली है, ध्यान में रखिएगा। एंड जो अभी तो आपको बताया, जो यूएसए जो विड्रॉ करी है वो यूएसए एंड देन अर्जेंटीना, यस अर्जेंटीना, ध्यान में रखिएगा। देखते आगे। एंड और भी काफ़ी बात है, बता दूँ जो इनके मुताबिक, जो यूनाइटेड नेशन के मुताबिक उन्होंने बताना यूनाइटेड नेशन की जो यूनाइटेड नेशन रहे इसकी सेक्रेटरी जनरल कौन है, नाम बताना सेक्रेटरी जनरल। जो कि ये 2025 के मुताबिक जो कि 6.3% रहे, जो कि ग्रो करने वाला है 6.3%। एंड देन 2026 के मुताबिक इनकी जो ग्रोइंग रेट रहे वो 6.4% रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड इसकी जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनी गुटेरेस। एंड आपको बताया जो WHO है इसका एंटोनी गुटेरेस नहीं है, माफ़ करिएगा। WHO को जो टेड्रोस अडानोम घेब्रियस रहे, ख़त्म, ध्यान में रखिएगा। जो क्या रहे, स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर रहे। WTO की पूछे तो वो भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन जो कि 8 दिन प्रोस्पेक्ट 2025 मीडिया अपडेट, बस ध्यान में रखिएगा। इंडिया जो कि सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला इकोनॉमी से बनने वाला है। इंडिया इकोनॉमी विल बी ग्रोइंग 6.3% ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी 2025 के मुताबिक बताया गया है। अहेड ऑफ द चाइना, यूएस, सारे के मुताबिक, यानी यूरोपियन यूनियन हो गया। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट्स में पब्लिश करी है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन मिड ईयर अपडेट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट
WESP, and India growth is being fueled by the strong and household spending, so जो कि solid government investment and warming services exports and ध्यान में रखिए इवन आज तक global economy stand and then sink and then sucky ground India and continue to shine. देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। नंबर 6 में क्या रहा है, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड व्हिच इंडिजिनियस सिक्योरिटी सिस्टम इन दी काउंटर ड्रोन स्वैम्प। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने जो ड्रोन स्वैम्प रहे, अगर कोई भी दुश्मन देश होगा यानी जो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश वगैरह जो भी बॉर्डर पर रहे, अगर कभी जो ड्रोन स्वैम्प कर ले यानी ड्रोन अटैक रहे, अगर एक ही ड्रोन अटैक हो और फिर एक साथ कई सारे ड्रोन अटैक हो अगर कर ले, तो इससे डिफेंड करने के लिए, इससे जो कि रोकने के लिए जो टेस्टेड करवाएंगे वो एक इंडिजिनियस सर्वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो कि मतलब 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा जो कि रेंज पर ये काम कर सकता है। इसका नाम है भार्गवास्त्र। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। भार्गवास्त्र की रिसेंटली ये टेस्टेड करवाया गया है, ध्यान में रखिए। भार्गवास्त्र टू काउंटर अटैक मोर ड्रोन अटैक को काउंटर करने के लिए। एंड कहाँ ये टेस्टेड करवाया है, गोपालपुर में। कहाँ रहे गोपालपुर, उड़ीसा में रहे, ध्यान में रखिएगा। रेंज आपको बताइए 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा रहे। एंड देन देखते हैं इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट भार्गवास्त्र इंडिजिनियस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिजिनियस भार्गवास्त्र सिस्टम। इंडिजिनियस सिस्टम इज टू काउंटर ड्रोन स्वैम्प को काउंटर करने के लिए इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड ए सक्सेसफुली टेस्ट भार्गवास्त्र एंड एडवांसमेंट डोमेस्टिकली डेवलप्ड वेपन सिस्टम एंड engineered to neutralize the threat and posed by the coordinate drone swamp। और भी आपको पता ही होगा जो रिसेंटली भी एक तीस्ता नाम करके तीस्ता प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के बीच में वो करवाए जा रहे हैं, पता ही होगा कहाँ करवाए जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल में। शायद ये क्वेश्चन में रहे, हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान में रखिएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 7 बताइए, वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। बताइए कौन सी डेट को वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है। पहले ये बताना, वर्ल्ड मतलब एड्स जो रहे ना, ये होने से पहले एक सिम्टम रहे, मतलब एक वायरस जो रहे ना, वो पहले HIV होती है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्लियर, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ये होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एंड देन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के बाद जो कि मतलब एड्स होती है। ध्यान में रखिएगा, जो इम्यूनो पावर रहे ना ह्यूमन की, वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी, तभी जो कि एड्स होती है, ध्यान में रखिएगा। एंड देन ये ऑब्जर्व करी जाती है 18 में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 18 मई को ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, इतनी सी बात है। एंड देन 18 मई को तो हमने डिस्कस करी। एंड 16 मई को बताना, 16 मई को कौन सी डे ऑब्जर्व करी जाती है, नेशनल डेंगू डे। एंड 16 मई को भी जो कि हमने डिस्कस करी थी, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट डे, यानी पता ही होगा जो लेज़र के बारे में डिस्कस करी थी ना। सो ध्यान में रखिए, देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे ऑल्सो कॉल्ड HIV वैक्सीनेशन अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड ऑन May 18 को ऑब्जर्व करी जाती है एवरी ईयर। द पर्पज क्या रहे, पर्पज ऑफ द डे इज रिकॉग्नाइज द इकोनॉमिक सोशल एंड देन कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द HIV एड्स की जो एपिडेमिक डिजीज रहे आज वेल आज द अर्जेंट एंड देन ऑनगोइंग नीड फॉर द वैक्सीन टू प्रिवेंट द HIV इन्फेक्शन एंड देन एड्स। नेक्स्ट देखते हैं। एंड ये तो रहे एड्स डे। आपको वर्ल्ड एड्स डे पूछे तो बताना, अगर वर्ल्ड एड्स डे पूछे तो 1 दिसंबर। बताइए तीस्ता प्रहार जो अभी आपको बताइए, तीस्ता प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एट व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट में ये तीस्ता प्रहार ये कंडक्टेड करवाया जा रहा है, ये वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेस्ट बंगाल में। देखते हैं क्या बातें रहे। द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज आर दी तीस्ता फील्ड में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। तीस्ता फील्ड मतलब फील्ड फायरिंग रेस जो कि वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है। वेरियस यूनिट ऑफ द आर्मी जो कि यहाँ पार्टिसिपेट करे इंक्लूडिंग द
इन्फेंट्री मशीनाइज्ड हो गया, एंड देन इन्फेंट्री आर्टिलरी गन सिस्टम, आर्म्ड क्राफ्ट हो गया, एंड देन फारा स्पेशल फोर्सेस हो गया, आर्मी एंड एविएशन, इंजीनियर एंड सिग्नल पार्टिसिपेशन इन द एक्सरसाइज। सारे के सारे यहाँ पार्टिसिपेट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, बात रही वेस्ट बंगाल की तो सारे के सारे वेस्ट बंगाल के बारे में देखते हैं। कैपिटल जो कि कोलकाता हो गया। बताना जो कोलकाता में मतलब कौन सी रिवर जो कि गंगा ये फ्लो करने के बाद कोलकाता में जो दोनों पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है। एक तो जाती है कोलकाता में मतलब वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है, जो फर्क कर रहे हैं ना फर्क में डिवाइडेड हो जाती है, एंड देन क्या रहे काफ़ी बातें रहे। ये जो फ्लो करती है वो हुगली नाम से वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है, जिसके ऊपर में जो हावड़ा ब्रिज रहे, एंड और एक फ्लो करती है जो कि पद्मा नाम से, वो वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। सॉरी बांग्लादेश में पद्मा नाम से, जो कि पद्मा नाम से फ्लो करने के बाद ये जो रिवर है ना मतलब एक जो क्या रहे जो इसे सांगपो रहे, मतलब सांगपो मतलब क्या रहे, जो ब्रह्मपुत्र रहे, जो चुइंग मुइंग डुंग ची मायूंग डैंग जो ग्लेशियर है ना वहाँ से जो ओरिजिनेट करती है। इसके बाद ओरिजिनेट करने के बाद जो कि इसे सांगपो नाम से रहे, इसके बाद सियांग रहे नामचा बरुआ पर्वत के पास जो कि यूटर्न लेकर वो एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। जो ब्रह्मपुत्र के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं, सबसे जो चौड़ी वाली जो रिवर रहे वो 36 किलोमीटर जो रेन टाइम के समय में वो 36 किलोमीटर चौड़े हो जाती है, एंड देन इससे पूर्व आपको पूछे तो 26 किलोमीटर मतलब चौड़े में ये फ्लो करती है। ध्यान में रखना जो मतलब जैसे सांगपो ची मायूंग डोंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। इसके नीचे पूछे तो वो रखस्थल से जो कि सतलेज रिवर एंटर करती है, मतलब सतलेज रिवर जो मिठान कोट में जो मिलती है, कहाँ मिलती है, जो काफ़ी बातें रहे जो क्या रहे इंडस रिवर रहे, एंड इसके ऊपर में जो रहे वो बोखारचू ग्लेशियर से जो सिंधु रिवर है यानी जो इंडस रिवर रहे वो ओरिजिनेट करती है। काफ़ी बात है ये हिमालयन रिवर, ये सारे के सारे हिमालयन रिवर है। एंड इसके बाद नामचा पर्वत के पास जो कि यू टर्न लेने के बाद वो एंटर करती है जो कि पहले पहाड़ी इलाके में इसके दिहांग नाम से जाना जाता है। इसके बाद दिहांग के बाद जो कि दिहांग एंड देन क्या रहे एंड देन सियांग नाम रहे सियांग, एंड देन इससे जो कि लोहित रिवर मिलती है जो कि लेफ्ट बैंक से, एंड देन इसके बाद जो कि आसाम में एंटर करती है। आसाम में माजुली आइसलैंड बनाती है जो सबसे तैरती हुई आइसलैंड रहे, वो आसाम के बाद जो कि एंटर करती है वो कहाँ एंटर करती है, वो बांग्लादेश में एंटर करती है। ध्यान रखिए बांग्लादेश के एंटर करने के बाद जो मिलती है ना, ये जो बांग्लादेश में एंटर करने के बाद जो मिलती है वो बांग्लादेश में इसका नाम ब्रह्मपुत्र के नाम जो कि यमुना नाम से जाना जाता है, ये मिल जाती है जो कि कौन सी रिवर के पद्मा रिवर में। पद्मा रिवर जो कि ये फ्लो करने के बाद जो कि ये फ्लो करती है, एंड देन इसके बाद जो कि ये बे ऑफ बंगाल में ये निकल जाती है। ध्यान में रखिएगा। सो काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना। एंड बता दूँ कैपिटल तो कोलकाता हो गया, सीएम है ममता बनर्जी हो गया, गवर्नर है सीबी आनंदा, बोथ ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि बंगाली एंड इंग्लिश, एंड सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली, उर्दू एंड इंग्लिश, ओडिया, संताली, पंजाबी हो गया, एंड कमटापुरी क्या है कमटापुरी एक लैंग्वेज बस ध्यान में रखना। एंड राजावंशी एंड कुरमौली एंड देन कुरुख तेलुगु। स्टेट फ्लावर पूछे तो जो कि नाइट फ्लावर, एंड देन जस्मिन एंड सीडवेल सिफेली, एंड स्टेट बर्ड पूछे तो व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, एंड देन होलिकन सिमिनस, एंड स्टेट एनिमल पूछे तो जो कि द फिशिंग कैट रहे, एंड पेरुनिलुरस जो कि विभिन्नस साइंटिफिक नेम है। फेस्टिवल पूछे तो दुर्गा पूजा, दीपावली हो गया, ईद उल फितर हो गया, क्रिसमस हो गया, एंड देन ईस्टर हो गया, एंड देन डोवर लेन म्यूजिकल फेस्टिवल हो गया, म्यूजिक फेस्टिवल, एंड कोलकाता बुक फेयर हो गया, कोलकाता इंटरनेशनल सिनेमा फेयर। ये सारे के सारे ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 9 बताइए, व्हिच यूनिवर्सिटी विल बी द फर्स्ट यूनिवर्सिटी यूएसए टू ओपन द कैंपस इन द इंडिया। इंडिया में ये कैंपस खोलने वाला है। ये यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि कैंपस खोलने वाला है? ये है इलिनॉस यूनिवर्सिटी यानी इलिनॉस टेक यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इलिनॉस टेक यूनिवर्सिटी, जो कि ये कि चिकागो की यूनिवर्सिटी यानी यूएस की चिकागो में रहे। ध्यान में रखना, इन्होंने जो कि ओपन करने वाला है यूनिवर्सिटी कहाँ ओपन करने वाला है, ये जो कि मुंबई में। ध्यान में रखना। एंड और भी हमने डिस्कस करी थी ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है, वो डेक्कन यूनिवर्सिटी है। डेक्कन यूनिवर्सिटी पे ये ओपन करने वाला है कैंपस, जो कि गुजरात में।
ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या रहे डिटेल में। इलिनॉस टेक जो कि विल बी द फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑथराइज टू द एस्टाब्लिश द डिग्री ग्रांटिंग कैंपस इन इंडिया में ये ओपन करने वाला है। एंड सेट टू वेलकम स्टूडेंट फॉर 2026 द मुंबई कैंपस विल बी द ऑफर द undergraduate and the graduate degree in the high demand field such as the computer science हो गया, and then engineering, business, ये सारे के बारे में जो कि ओपन करने वाला है। कौन सी यूनिवर्सिटी? इलिनॉस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, बताइए इंडियाज फर्स्ट खेलो इंडिया विज गेम 2025 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी? कौन से स्टेट और यूटी में होने वाला है? ये दामन एंड ड्यू में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दामन एंड ड्यू। देखते हैं डिटेल में क्या रहे एंड देन सेशन निकलते हैं। द खेलो इंडिया बीच गेम 2025 विल बी हेल्ड इन जो कि यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली में एंड दामन ड्यू में होने वाले फ्रॉम द May 19 to 24। सो ये ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, ये आज की कंटेंट है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।